अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंध एस्पायरेंट्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर मैं हूं सईद। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम FIA के अंदर जो जॉब्स आई हैं उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि FIA बहैसियत एक इदारा किस तरह से काम करता है, उसके ज़ीली इदारे कौन कौन से हैं, उसका वजूद कब अमल में आया और उसके अंदर जो डिफरेंट जो है उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि FIA का आप सबको पता होगा कि इट स्टैंड्स फॉर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एक वफाकी तहकीकाती इदारा है जो FIA एक्ट 1974 के तहत जो है इस्टेब्लिश हुआ था और ये जो नाफिज हुआ था, ये एक्ट वो हुआ था 13 तारीख जनवरी की 1975। उसके ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं? स्मगलिंग को रोकना, करेंसी के जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑफेंसेस हैं उनको रोकना, गैर मुल्की जो लोग हिजरत करके आते हैं उनकी जो है इन्वेस्टिगेशन करके उनको रोकना, और दूसरी चीज़ें उनका विजन क्या है? टू सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर्स। ठीक है। उसके बाद आते हैं FIA के मिशंस के बारे में। उनका मिशन है टू अचीव एक्सीलेंस इन FIA, टू प्रमोट कल्चर ऑफ मेरिट, प्रोवाइड कंटिन्यूस ट्रेनिंग, इफेक्टिव इंटरनल अकाउंटेबिलिटी एंड इनकरेज यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। FIA कब फाउंड हुई थी, कब बनी थी? ये जो उसका वजूद हुआ था वो हुआ था पाकिस्तान के क़याम से पहले 1942 में, जब सेकंड वर्ल्ड वार थी। लेकिन तब जो है उसका नाम था वो FIA नहीं था, तब उसको वो किसी और इदारा जो उसका नाम था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, यानी कि PSPE, पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट, इसके नाम से जाना जाता था। ठीक है। उसके बाद आते हैं कि FIA का एक्ट है वो कब वजूद में आया था? वो आया था 1974 में। ठीक है। उसके बाद ये जो एक्ट है वो प्रोमलगेट, मतलब उसका अमल कब से हुआ, नाफिज कब हुआ? वो हुआ था 13/1/1975 को। FIA का हेड कौन होता है? वो होता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है। उसको अपॉइंट करती है वफाकी हुकूमत। ठीक है। वो कौन होता है? जनरली वो पुलिस के डिपार्टमेंट से कोई सीनियर ऑफिसर को सिलेक्ट करते हैं जो कम अज़ कम 21 या 22 ग्रेड का ऑफिसर हो। और जो करंट जो हमारा DG FIA है वो डॉक्टर सनाउल्लाह अब्बासी। ठीक है, जो माजी में इससे पहले KPK के IG पुलिस थे। ठीक है। FIA जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, वज़ारत दाखिला के अंडर में आती है। ठीक है। उसके बाद आते हैं रोल ऑफ इंटरपोल। द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इंटरपोल इन पाकिस्तान वाज ओरिजिनल सेटअप इन 1957. It is presently a bureau of FIA located in Islamabad. DG FIA is head of this bureau. It deals in multiple important cases, international police cooperation, fighting against crimes. ठीक है। उसके बाद आते हैं कि FIA का मोटो क्या है? वो है ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो फार्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1975 को। उसकी जो लीगल जुरिस्डिक्शन है वो कौन से है? पाकिस्तान के आइन के अंदर वो काम करते हैं। उनकी गवर्निंग बॉडी जो है हुकूमत पाकिस्तान है। FIA का हेडक्वार्टर जो है इस्लामाबाद में। उसके बाद आते हैं FIA के मेजर यूनिट्स। उसका पहला जो है वो है CTW, काउंटर टेररिज्म विंग। ठीक है। उसके बाद CW वो है क्राइम विंग। उसके बाद है NCB, वो है नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। उसके बाद है इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है IW, इमिग्रेशन विंग, जो एयरपोर्ट पर होते हैं, गैर मुल्क की हिजरत करने वालों के हवाले से काम करते हैं। उसके बाद TW, टेक्निकल विंग। LB वो है लीगल ब्रांच। HTW वो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग विंग। उसके बाद AW वो है एडमिनिस्ट्रेशन विंग। और ECW यानी कि इकोनॉमिक क्राइम विंग। उसके बाद CCW, साइबर क्राइम विंग, जो फेसबुक ट्विटर पर होने वाले या इंटरनेट के जरिए होने वाले जुर्म पर कंट्रोल करते हैं। CC होते हैं कंप्लेंट सेंटर, और ECL होती है एग्जिट कंट्रोल लिस्ट। ठीक है। उसके बाद है IBM, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है इस्टेब्लिश हुआ था 2002 में विद असिस्टेंट ऑफ द US गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू कंप्यूटराइज द रिकॉर्ड ऑफ अराइवल और डिपार्चर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवलर्स, आल्सो नोन एज PISCES, मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन सिक्योर कंपैरिजन एंड एवोल्यूशन सिस्टम। यहाँ पर ये जो है हमारा ये वीडियो लेक्चर पूरा हुआ जिसमें हमने आपको बताया कि FIA
کا قیام کب عمل میں آیا تھا, ان کا کام کیا ہے, ان کی جو ڈفرینٹ یونٹس ہیں ذیلی ونگس وہ کون کون سی ہیں, وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں, اور اس کا کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. اس کے اگلے والے لیکچر میں ہم جو ہے آپ کو اس کے پاسٹ والے جو پیپرس ہیں FIA کے, ASI کے, سب انسپیکٹر کے, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.